हाय स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी में शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी बढ़ सकती है और कितने नंबर है तो फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वो हम इसी वीडियो में आपको है जो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको बहुत सारी बधाई जो जो स्टूडेंट यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, क्योंकि कितने सारे यहाँ पे फॉर्म भरे गए थे उसमें से अगर आपका नाम पीडीएफ में भी आया है तो आप में कुछ तो टैलेंट जरूर है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत है जो आपको बताई। दूसरी चीज़ यहाँ पे फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा वो आपके पास यहाँ पे आता रहेगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को कि क्या है जो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं कुछ आपको फैक्ट यहाँ पे बताने वाला हूँ। वही थोड़ा वीडियो आपका 5-6-7 मिनट लंबा यहाँ पे हो सकता है, लेकिन कुछ फैक्ट आपको बताऊँगा उसी के आधार पर है जो आप अनुमान यहाँ पे लगा सकते हो कि कितनी आपकी कट ऑफ है जो बढ़ सकती है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं आपकी टोटल पद इस जो वैकेंसी में थे 32,488। आपको ज़्यादा यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है, कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ वो आपको ज़रूर सुन के जानी है और वीडियो तो को अंत तक अगर आप देखते हो तो ऑटोमेटिकली है जो डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर जोन वाइज बात करें यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं सभी जोन की यहाँ पे बात करूँगा धीरे धीरे। तो चेन्नई जोन में आपके कितने स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, टोटल हुए हैं 5130 स्टूडेंट, यानी 5000 से ऊपर है। पद अगर देखे जाए चेन्नई जोन में कितने आपकी वैकेंसी है तो यहाँ पे 1036 वैकेंसी है। अगर मान लो यहाँ पे देखी जाए तो टोटल कितने यहाँ पे 5 गुना है जो कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। 5 गुना कैंडिडेट है जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं चेन्नई जोन में। और यहाँ पे चेन्नई जोन की कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने जो आगे वाली कट ऑफ है वो नहीं लिखी है, नॉर्मली जो 787063 यही आपको टाइप किया है, तो आगे वाली पे इतना ध्यान मत देना। तो यहाँ पे ये आपकी चेन्नई जोन की कट ऑफ गई है 78, 70, 63, 76, तो इस लेवल की। नेक्स्ट अगर दूसरे जोन की हम बात करें यहाँ पे चंडीगढ़ जोन को, नई दिल्ली चंडीगढ़ जोन नॉर्थन रेलवे है उसमें, तो यहाँ पे टोटल पोस्ट आपकी कितनी थी यहाँ पे वो 3537 यानी 3537 इतनी पोस्ट थी। और स्टूडेंट कितने शॉर्ट लिस्टेड हुए यहाँ पे 17,685, यानी यहाँ भी बात करें तो कितने गुना है यहाँ पे 5 गुना आपके कैंडिडेट है जो सेलेक्ट हुए हैं। बात करें अगर कट ऑफ की तो कट ऑफ इसकी भी है जो चंडीगढ़ जोन की भी हाई है। कुछ यहाँ पे इसका भी फ्रेंड्स है जो यहाँ पे जैसे मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ये भी क्यों बता रहा हूँ ये आपको बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे जो जोन है उनमें कट ऑफ बहुत हाई गई है और कुछ जोन में ही कट ऑफ है जो कम गई है। तो ये कट ऑफ का भी जो सिलसिला है इससे भी कंपटीशन यहाँ पे बढ़ने वाला है और उसके आधार पर भी जो आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी इंक्रीज होगी उसका भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ पे अगर अहमदाबाद और मुंबई जोन, अहमदाबाद जोन इनकी देखें तो यहाँ पे टोटल पोस्ट कितनी थी यहाँ पे 3148 थी मुंबई अहमदाबाद जोन की। और जो वेस्टर्न रेलवे है उसमें और टोटल यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं 15,740 स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं। अगर प्रयागराज या इलाहाबाद जो जोन है जो नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे है उसमें अगर देखें तो यहाँ पे कितनी पोस्ट थी टोटल 1183। और अगर स्टूडेंट देखें तो कितने हैं 5915 स्टूडेंट हैं, यानी इसमें भी क्या है 5 गुना से अधिक कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं। यानी लगभग किसी भी जोन के आप पीडीएफ खोल के देखोगे तो कितने कैंडिडेट हैं यहाँ पे 5 गुना से ऊपर कैंडिडेट यहाँ पे लिए गए हैं पीटी पीएसटी के लिए सेलेक्ट किए हैं। कट ऑफ अगर देखनी है आपको तो कट ऑफ यहाँ पे वैसे प्रयागराज की कट ऑफ 81, 78, 74, 73 कट ऑफ का मैंने अलग से वीडियो यहाँ पे बना रखा है, लेकिन इस पे ऐसे ही दे दिया है आपको कट ऑफ। हो सकता है कि डेसिबल में यहाँ पे लिखने पे गड़बड़ी भी हुई हो तो इतना ध्यान नहीं देना है, तो यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे फ्रेंड्स कोलकाता जोन की, तो कोलकाता जोन में आपकी पोस्ट कितनी है 1180, सेलेक्ट कैंडिडेट है 5900, यानी इसमें भी कितने हैं 5 गुना से ऊपर कैंडिडेट यहाँ पे भी लिए गए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम कौन से जोन की, नेक्स्ट जोन बिलासपुर जोन में भी 1199 यहाँ पे पोस्ट है। कैंडिडेट अगर देखी जाए तो कितने हैं 5995 आपके कैंडिडेट है, यानी 5 गुना से ज़्यादा ही इसी में। यानी अगर कुल मिला के फ्रेंड्स यहाँ पे देखा जाए तो टोटल क्या है
सभी जो जोन है उस जोन में सभी जोनों में जो 5 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं, जो एक्चुअल पोस्ट्स है उससे 5 गुना ज़्यादा यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं। कट ऑफ अगर देखिए कि सबसे हाई जो कट ऑफ है वो किस जोन की गई है, तो अभी तक यहाँ पे ऊपर चंडीगढ़ का आपने देख लिया, यहाँ पे बिलासपुर की यहाँ पे कम गई है 76 है। हाजीपुर अगर पटना जोन की यहाँ पे देखें तो 976 यहाँ पे पोस्ट थी और टोटल कितने 4880 यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। तो यहाँ पे हाजीपुर की आ गई। अजमेर जयपुर अजमेर जोन की अगर देखें नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है जो अपना, उसमें कितने हैं आपके 974 आपकी पोस्ट है और 4870 उम्मीदवार है जो यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। तो कट ऑफ अगर देखें तो हाईएस्ट कट ऑफ कितनी है इसकी 79 है। जबलपुर भोपाल जोन में आपके टोटल 1147 5735 यहाँ पे पद थे, यानी भुवनेश्वर में भी 803 4015, यानी लगभग रांची में 955 से 4775 यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। और बेंगलोर हुबली जोन में यहाँ पे 90 पोस्ट थी, 450 है जो कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए गए। मुंबई में अगर देखें तो 2000 पोस्ट है और 10,210 यानी। तो फ्रेंड्स लगभग जो निष्कर्ष यहाँ पे निकल के आता है वो यहाँ पे है कि 5 गुना आपकी कैंडिडेट है जो सेलेक्ट किए गए हैं पीएटी पीएचडी के लिए। अब कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी ये उम्मीदवार सब स्टूडेंट के मन में है। तो उससे पहले फ्रेंड्स एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो और लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, और आपके कितने नंबर बन रहे हैं, मेरिट से कितने ज़्यादा है वो आप ज़रूर कमेंट करना, कौन से जोन से हो और मेरिट से कितने नंबर ज़्यादा है ये ज़रूर कमेंट करके जाना, ताकि यहाँ पे ये भी पता लगता है कि कितने स्टूडेंट के हैं जो कितने नंबर यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं। यहाँ पे बात करने वाला हूँ, कुछ फैक्ट आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो मेरा विश्लेषण है उसके आधार पर जो अधिकांश जोन है नहीं बढ़ेगी वो पीएटी की, उसके भी कुछ फैक्ट यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स अगर बात करें पीएटी में भी यहाँ पे अभ्यर्थी है जो बड़ी संख्या में है जो बाहर होंगे, तो हालांकि मान लो ज़्यादा नहीं तो आप 1 गुना मान के चल सकते हो। यहाँ पे मान लो 5 गुना जो कैंडिडेट लिए है 1 गुना अगर पीएटी में मान के चलो, क्योंकि मान लो आप देखो कि 5 स्टूडेंट अगर सेलेक्ट है उसमें 1 स्टूडेंट फिजिकल में बाहर होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो फिजिकल की तैयारी यहाँ पे नहीं कर पाते, तो ऐसे भी कैंडिडेट है जो सेलेक्ट हुए हैं। तो 1 गुना में ज़्यादा नहीं, यहाँ पे 1 गुना अगर मान के चले। अगर पिछली भर्तियों के अनुभव के अनुसार कुछ उम्मीदवार, यहाँ पे सारे फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, कुछ उम्मीदवार है जो पीएटी है जो उसमें अनुपस्थित भी रहते हैं, यानी यहाँ किसी दूसरी भर्ती में सेलेक्ट हो गए या किसी कारण है कुछ, यहाँ पे मान के चलो तो 0.10% है जो यहाँ पे आपके अनुपस्थित रहेंगे, जो कि हर एग्ज़ाम में किसी भी भर्ती आपको उठा के देखेंगे तो इसमें ऐसे उम्मीदवार मिल ही जाते हैं। कुछ आपके है जो पीएटी क्वालिफाई ही नहीं कर पाते पीएटी, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो ज़्यादा पढ़ता हो, जो ज़्यादा टॉपर हो वो यहाँ पे फिजिकल में भी फिट हो और फिजिकल क्वालिफाई कर पाए, तो ये भी है दूसरा फैक्ट। तीसरा यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बाहर हो जाते हैं। आजकल आपको पता है कि कितना घपला यहाँ पे चल रहा है, किसी का मार्कशीट का हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, तो कुछ परसेंट यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। अब अगर मान के चलो 0.20% भी यहाँ पे मान के चलो, यहाँ अगर 1% लिए है, यहाँ हमने 0.10% लिए है, और कुछ यहाँ पे मेडिकल अनफिट वालों की भी संख्या 0.50% यानी 1% भी नहीं ले रहे हम, यहाँ पे 0.50 ले रहे हैं। तो ऐसे करके अगर देखे जाए तो टोटल मान लो यहाँ पे 5 गुना जो ज़्यादा सेलेक्ट किए थे, 2 गुना तो इधर से ही बाहर हो जाते हैं, 2 गुना तो इधर से ही बाहर हो जाते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ है क्या, जो यहाँ बाहर हो रहे हैं ज़रूरी नहीं कि वो टॉपर भी बाहर हो सकते हैं, नीचे वाले भी बाहर हो सकते हैं, लेकिन एक मीडियम लेवल हम लेके चलते हैं। मान लो जैसे आपकी मेरिट यहाँ पे 80 पे लगी है, 80 पे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं अभी कैंडिडेट जो नीचे वाला है, और ऊपर वाले के मान लो यहाँ पे 92 नंबर है, तो ये 92 वाला भी फिजिकल में बाहर हो सकता है और 80 वाला भी बाहर हो सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा चांस यहाँ पे देखें तो जो हाई रैंकिंग होती है वही इस प्रकार के जो फिजिकल पीएचडी है इसमें यहाँ पे बाहर होते हैं। तो ये हो गई। नेक्स्ट अगर चीज़ देखें तो यदि जोन में बड़ी संख्या में है जो फेल होते हैं तब तो यहाँ पे कट ऑफ जाने ही वाली नहीं है ज़्यादा। अगर मान लो यहाँ पे पीएटी में कम होते हैं, वो फ्रेंड्स यहाँ पे डिपेंड करता है जो आपका पीएटी पीएचडी का लेवल होगा वो कैसा रखा जाएगा, उस पर भी है जो डिपेंड करने वाला है, उस पर भी हम बात करेंगे। और सामान्य परिस्थितियों में अगर देखिए कि संभावित आपकी कट ऑफ है जो अधिकांश जोनों में कितनी जाएगी वो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो आपकी 0.50 से
50 तक। क्यों, इसका कारण ये फ्रेंड्स, जैसे 80 पे कट ऑफ लगी है ना, तो 80 से 81 के बीच में आपके इतने ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि पॉइंट 50 में भी बहुत यहाँ पे स्टूडेंट है। आप यहाँ पे कमेंट करके देखोगे तो कमेंट में भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। आप एक दूसरे से कमेंट करके भी पूछ सकते हो, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे मैंने 2.5 नंबर बहुत ज़्यादा बता दिया। 2.5 नंबर में भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मान लो अगर पॉइंट 50 में आपके 1000 स्टूडेंट मिलते हैं तो भी यहाँ पे 2.5 नंबर से ज़्यादा यहाँ पे नहीं बढ़ने वाली है। अधिकांश जोनों की बात कर रहा हूँ मैं। और संभावित अगर वर्दी देखें यहाँ पे कैटेगरी वाइज, अगर आप बात करें कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पे ओबीसी की है 0.50 से 2 नंबर तक है, 0.50 से 2 नंबर तक। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो भी 0.50 से यहाँ पे 2 नंबर तक आपकी जो कट ऑफ है ये बढ़ सकती है। अब फ्रेंड्स क्या होता है, कुछ जोन में कंपटीशन, जैसे किसी जोन वाइज भी हम बात करेंगे, किसी जोन में है जो कंपटीशन आपका क्या रहता है, हाई रहता है, किसी जोन में कम रहता है। अब मैं ये नहीं बता रहा, मैं ये आपकी 2 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। हो सकता है 2.50 चली जाए, या 2 ही ना बढ़े, या 0.50 भी ना बढ़े, लेकिन एक एक्सपेक्टेड आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स जो है। किसी को अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो, लेकिन जो बढ़ने वाली है वो तो बढ़ेगी, क्योंकि 2 नंबर या 2.5 नंबर आपके जिस हिसाब से पता है आपको, अगर 5 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं तो 2 नंबर तो आप मान के चलो यहाँ पे। नेक्स्ट अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी की मेरिट यहाँ पे जैसे जिस हिसाब से जनरल की और ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की इनकी ज़्यादा रही है और एससी की यहाँ पे कम रही है, तो एससी की 2.5 नंबर तक भी है जो बढ़ सकती है। मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ इतनी है। और भी हम बात करेंगे जोन वाइज की, और किसको है जो पीएचडी की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। एसटी की अगर बात करें तो यहाँ पे 0.50 से है जो 3 अंक के बीच में आपकी कट ऑफ यहाँ पे बढ़ सकती है। 0.50 से यहाँ पे 3 अंक के बीच में है जो। नेक्स्ट कुछ जोनों में है जो एसटी सीटें भरने के लिए वर्दी अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है। यहाँ पे हाई कंपटीशन जोन अगर बात करें कि कौन से जोन में है जो कंपटीशन हाई है और जिनके मेरिट ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, तो फ्रेंड्स इनमें एक तो हो गया आपका प्रयागराज, एक पटना, कोलकाता, चंडीगढ़, रांची, यहाँ पे अजमेर जोन भी है। अजमेर जोन, इनमें भी क्या है कंपटीशन यहाँ पे हाई है, तो इनमें थोड़ी जो कट ऑफ है यहाँ पे, मान लो किसी में 0.50 से लेकर, जैसे मैंने 2.50 बताया, तो यहाँ पे 2.50 भी बढ़ सकती है इन जोनों में। बाकी जोनों में जिनके लो कंपटीशन यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ अभी, जिन जोनों में लो कंपटीशन है उनकी यहाँ पे कट ऑफ है जो मान लो 0.50 से 1.50 तक भी है जो बढ़ सकती है। जो लो कंपटीशन जोन है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे चेन्नई, मुंबई, बिलासपुर, भुवनेश्वर, बेंगलोर, ये जोन है जो ऊपर जोन बताए उनकी अपेक्षाकृत क्या है, इन पे कंपटीशन यहाँ पे थोड़ा कम है। ये नहीं कि ज़्यादा कम है, लेकिन इस बार तो आप जिस हिसाब से कट ऑफ गई तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन उन जोनों की अपेक्षा अगर हम देखें तो इनमें कंपटीशन है जो यहाँ पे कम है। और जोन वाइज कट ऑफ यहाँ पे मैंने आपको बता दी है। सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रयागराज की क्या है 81 कट ऑफ यहाँ पे गई है, पटना की फिर उससे नीचे 80 है, कोलकाता की 80 है, नई दिल्ली की 79 है। तो यहाँ पे इस प्रकार ये क्या है कट ऑफ। सबसे कम अगर देखें तो बेंगलुरु की यहाँ पे है 74। हाईएस्ट कट ऑफ के रिगार्डिंग यहाँ मैंने बताया है, सबसे कम बेंगलुरु की, सबसे अधिक यहाँ पे क्या है प्रयागराज की कट ऑफ यहाँ पे है। और जिन उम्मीदवारों के यहाँ पे नंबर कट ऑफ से 2 से 3 अंक ऊपर है, 2 अंक यहाँ पे मैं तो जहाँ बोल रहा हूँ जिसका 1 अंक भी ऊपर है फ्रेंड्स, वो भी यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है। फिजिकल की तैयारी आपको ज़रूर करनी है। फिजिकल की तैयारी में कुछ नहीं है। फिजिकल की तैयारी अगर आपका 1 नंबर भी कट ऑफ से ऊपर आ रहा है तो ज़रूर करें, क्योंकि कोई पता नहीं है, मान लो यहाँ पे उम्मीदवार ज़्यादा फिजिकल में फेल हो गए या आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल में फेल हो गए, तो हाँ हो सकता है आपका टाइम थोड़ा वेस्ट हो, लेकिन थोड़ी तैयारी मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यही कहता हूँ कि अगर आपका 1 से 1.5 नंबर अगर आपका ज़्यादा है तो यहाँ पे तैयारी करते रहिए। और बाकी आपकी जो अपनी स्वयं विवेक है उससे सोचिए, बाकी आपको जो करना है, मेरा कहने का मतलब है बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप अपने लेवल पे कैसे सोचते हो, कैसे करते हो। और ऐसे अभ्यर्थी है जो अपने पीटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर केंद्रित कर सकते हैं, जिनके 2 से 3 नंबर यहाँ पे ज़्यादा है। तो
मेडिकल में भी अगर आपको बता दिया, पीएचडी में भी अनुपस्थित रहते हैं, मेडिकल में भी, दस्तावेज में भी, तो कई सारे मोमेंट हैं जिनके में आपको जगह यहाँ पे मिल सकती है। तो वर्तमान स्थिति में देखें तो हालांकि किसी भी जोन में 4 से 5 अंक की बड़ी बढ़ोतरी संभावना यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है कि अगर मान लो 4 से 5 अंक बढ़ जाएगी। नॉर्मली अगर देखी जाए तो 1 से 3 अंक के बीच में या 0.50 से 2.50 के बीच में ही बढ़ती लग रही है। बाकी आप अपनी राय है जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, आपके यहाँ पे कितने नंबर बन रहे हैं और कितने यहाँ पे बढ़ सकती है।